रुपये पर कुछ काम मैंने किया है और हम बहुत ज़्यादा तो समय तक नहीं मैं आपको दे पाऊंगा, लेकिन सोचूंगा, यही सोच रहा हूं कि संक्षिप्त में ही बहुत अच्छे ढंग से आपके सामने हम प्रैक्टिकल आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, रुपया पहले किसे कहते हैं इसको जानिए। आजकल जो आप रुपया ले अपने पॉकेट में, अपने घर में, अपने बैंकों में रखे हैं, कोई पूछ दे कि इसका क्या मतलब होता है, तो आप सिर्फ एक बात जानते हैं कि यह लेन देन का एक माध्यम है। इसके बाद आप कुछ नहीं जानते। तो ये पहले जानिए कि रुपया है क्या। रुपये का जन्मदाता माना जाता है कि जिसने नामकरण किया, शेरशाह सूरी को सन 1540-45 में शेरशाह सूरी का जब शासक था तो उसने 2 सिक्के बनवाए, एक सोने का सिक्का और एक चांदी का सिक्का। चांदी के सिक्के का वजन 1 तोला और सोने के सिक्के का वजन भी 1 तोला। वजन जो उसका था 1-1 तोले का था। चांदी वाले सिक्के का नाम उसने रखा रुपया और सोने के सिक्के का उसने नाम रखा मोहर। मोहर आप लोगों ने नाम सुना होगा, आपके वहां चलती थी। हमारे देश में पहले मोहर ही और रुपया चलता था मुगल शासकों में, और यहीं से रुपया और मोहर की शुरुआत होती है। जो सोने का मुहर था उसको या तो मुहर के नाम से जाना जाता था या 10 रुपये के नाम से जाना जाता था। ये चांदी का 10 रुपया दे दीजिए, एक मुहर मिल जाती थी। ये उसका स्टैंडर्ड था, मानक था, और वो स्थिर था। कभी भी या तो उस पर 10 रुपया लिख दिया जाता था या मोहर, उसका नाम पड़ा। और यही चीज सैकड़ों साल पूरे मुगल शासन काल में यही चीज रहा। और देखिए, ये जो मानक रखा गया, 1 तोला शुद्ध सोना और 1 तोला शुद्ध चांदी, जो रुपये का और मोहर का मानक, यह मानक कोई नया नहीं, शेरशाह सूरी ने नहीं पैदा किया। ये मानक हजारों हजार साल भारत में जो पहले जितने राजे महाराजे हुए वो स्टैंडर्ड यही मान करके चलते थे और यही मानक रहा। और इसी रुपये से भारत सोने की चिड़िया भी रही। जब आप इतिहास में जाएंगे, सुनेंगे कि भारत कभी सोने की चिड़िया रही, तो ये रुपया नहीं चलता था जो आजकल चल रहा है। उस समय जो स्टैंडर्ड था, सैद्धांतिक मानक थे, वो उस स्टैंडर्ड में चलते थे। और उस समय ये पेपर करेंसी नहीं चलती थी, 3 ही सिक्के थे, सोना, चांदी और तांबा। रुपया जो बना, उसे चांदी के सिक्के को रुपया कहा गया, सोने के सिक्के को मोहर कहा गया, जो रुपये की बड़ी इकाई बनी। और जो तांबे का सिक्का था वो रुपये से छोटी इकाई बनी, जिसे आजकल हम लोग पैसा कहते हैं। उस समय मुगल शासन में उसको दाम कहा गया। रुपया, मोहर और दाम के नाम से जाना जाता था। ऐसे करके ये मुगल शासक खत्म हुआ। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, अंग्रेज जब भारत में आए, तब उन्होंने अपना रुपया जारी किया लूटपाट करने के लिए। इसलिए कि भाई सोना तो सोना होता है, चांदी चांदी होती है। आपका रुपया हो चाहे हमारा रुपया हो, रुपया तो सब एक ही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसमें मिक्स किया। देखिए, प्रथम मानक यही तोड़ा गया और यहीं से हम बर्बाद होना शुरू होते हैं।
लोग कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो वो व्यापार करती थी, जीरा धनिया मरीच वगैरह वगैरह जो मसाला चलता है वो बेचती थी, खरीदती थी। टोटल बात गलत है। उन सबों का मुख्य धंधा ही रुपया था और ईस्ट इंडिया कंपनी ही ब्याज, जो ब्याज आजकल चलता है बैंक में, बैंकिंग ब्याज, ये दोनों और बाजार, ये रुपये का जो भाव खोला जाता है, बाजार, बैंकिंग और ब्याज, यह तीनों ईस्ट इंडिया कंपनी ने पैदा किया। काहे लिए? तो हम लोगों को लूटने के लिए। अर्थशास्त्र में इन तीनों का कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है, क्योंकि मुद्रा कोई वस्तु नहीं है कि ये बाजार में बिकेगा। मुद्रा एक स्टैंडर्ड है, मूल्य मापने का एक बाट है। जैसे किलोग्राम, भार को तौलने के लिए हमको गेहूं धान अगर तौलना हो तो उसको किलोग्राम से तौलने के लिए वो बाट बनाया गया। ठीक उसी तरीके से मूल्य को मापने का यह एक बाट था और उसने इस मानक में लगभग 1-1 ग्राम रुपया में और मोहर में मिक्स किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अंग्रेजों ने। और अब उस मोहर का नाम बदला। उसने मोहर पर लिखा ईस्ट इंडिया कंपनी रुपीस, ईस्ट इंडिया कंपनी मोहर, 10 रुपये। और उसने जो उस समय 10 रुपये उसका मूल्य था, उसका मूल्य भी बढ़ाया और लिखा 15 रुपये। जो मोहर 10 रुपये की थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो कितने की हो गई? 15 रुपये की। बताइए, ऐसा बढ़ोतरी आज तक आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि जो वस्तु आज सोना 50,000 है और कल सोना 75,000 रुपये हो जाए तो देश में क्या मचेगा? अफरा तफरी मच जाएगी। भाई, बढ़ता है मूल्य, लेकिन एक ही बार 50% की महंगाई आज तक कभी आपने सुना है? लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे ही अपनी मुद्रा जारी किया तो उसने सीधा 15 रुपया कर दिया और उसमें से 1 ग्राम सोना भी घटा दिया। ऐसा लूट। अब यहीं से हमारी लूटपाट शुरू होती है और फिर सन 1947 में जब ये भारतीय अंग्रेज जब आते हैं तो ये देखिए, ये सन 1939 के पहले का चांदी का रुपया है। ये 1940 के से 1945 के बीच का ये रुपया है। इसमें 50% चांदी की शुद्धता है और इसमें 90%, जो आज भी नियमतः कानून से यही रुपया है और ये है आज का रुपया। लोग कहते हैं महंगाई आ गई, महंगाई आ गई, महंगाई आ गई। मेरा यही सवाल है कि इससे तुम महंगाई का मापन कर रहे हो, इससे कर रहे हो या इससे कर रहे हो? भैया, किस रुपया से आप महंगाई का मापन कर रहे हो? पहले ये बताओ कि इसमें असली रुपया कौन है और नकली रुपया कौन है, क्योंकि रुपया तो 10 हो नहीं सकता। किलोग्राम कोई 100 ग्राम का बना दे, कोई 200 ग्राम का बना दे, कोई 1000 ग्राम का बना दे और कहे सब किलो है, तो कोई मानेगा? जो मानक के अनुरूप होगा, जो 1000 ग्राम का किलोग्राम होगा, उसी को सभी लोग कहेंगे कि यही किलोग्राम है। ये घटना, मैं आपको एक बात बताऊं, ये सुप्रीम कोर्ट की घटना है। जस्टिस A.K. माथुर और लोकेश्वर सिंह पंता की खंडपीठ थी। वहां इसी रुपया को लेकर के बहस हो रही थी। कुछ ऐसी बात आई कि हम लोगों ने तैस में आकर के और उनकी मेज पर इस तीनों रुपये को रख दिया गया और एक कागज का भी नोट था और यह हुआ कि श्रीमान, इसमें से कौन सा रुपया है आप हमको दे दीजिए, कौन असल है कौन नकल है। इस रुपये को लेकर के जाते हैं तो 1 रुपये में 50 किलो गेहूं मिल जाता है।
इस रुपये को लेकर के जाते हैं तो 25 किलो गेहूं मिलता है, और इस रुपया को लेकर के जाते हैं तो एक कप चाय भी नहीं मिलता है। इसमें कौन रुपया वैध है और कौन अवैध है, ये आप हमको बता दीजिए। वहां उस खंडपीठ की बोलती बंद हो गई, एक जुबान भी नहीं बोली, और हम लोगों ने उन जजों की ऐसी की तैसी की। कुछ ऐसी घटनाएं थी, मैं अब उसका बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। कहने का मतलब कि आज भी कोई इस बात को बताने वाला नहीं है, और ये पूरे भारत की जनता को पट्टी पढ़ाई जाती है, महंगाई आ गई, महंगाई आ गई। और हुई क्या, तो ये